Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi and today I'm going to explain the Cat movie जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। और गाइस, अगर आप कैट लवर हैं और आपको एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अमेजिंग है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है किटी ऐप नाम के एक छोटी सी पेट शॉप से, जहाँ पर पेट्स को ग्रूमिंग करने का काम होता था। जहाँ सोयून नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल इस शॉप में ग्रूमिंग का काम करती थी, क्योंकि उसे प्यारे प्यारे पेट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो वही सोयून के पास सिल्की नाम की एक कैट को ग्रूम करने का काम आता है, जिसके बाद सोयून उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिसेस ली अपनी कैट सिल्की को लेने के लिए वहाँ पे आती है, जो कि उसकी देखभाल कम कर रही थी और शो ऑफ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। सिल्की को पहले से बेटर देखकर मिसेस ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो पे करने के लिए काउंटर पे चली जाती है। तब तक सोयून सिल्की के साथ में खेलने लग जाती है और इसी दौरान मिरर में हम एक छोटी सी लड़की की परछाई को देख पाते हैं, जो कि काफी हॉरर था। और वो लड़की सिल्की की ओर बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जिससे कि सोयून भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। और इसके बाद मिसेस ली सिल्की को लेकर जाने लग जाती हैं। फिर सोयून ये देखती है कि वो छोटी सी लड़की अब सिल्की के साथ खेल रही है कि तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। सो अब मिसेस ली बिल्डिंग में पहुँचने के बाद अपने रूम में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में चढ़ती है और लिफ्ट के दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर अपने आप फिर से खुल जाता है, जहाँ सिल्की भी काफी ज्यादा बिहेव करने लग गई थी। फिर किसी तरह से मिसेस ली लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर देती है, जिसके बाद लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। और अब मिसेस ली को घर पहुंचने में काफी लेट हो गया था, इसलिए उनके हस्बैंड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं तो उनको लिफ्ट के अंदर से अपने वाइफ के फोन की रिंगटोन सुनाई देने लग जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही जल्दी जल्दी लिफ्ट खोलते हैं तो उनको वहाँ पर अपनी वाइफ की लाश मिलती है। लेकिन सिल्की, उस बिल्ली को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो एकदम मस्त बैठी हुई थी वहाँ पर। और वहीं दूसरी तरफ सोयून एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और हमें ये पता चलता है कि उसको क्लस्ट्रोफोबिया है, यानी कि उसे बंद जगहों में घुटन महसूस होती है और वो कम स्पेस वाली जगह से डरने लग जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी एलिवेटर का यूज नहीं करती है और ना ही अपने रूम के डोर्स को लॉक करती है। फिर जहाँ साइकियाट्रिस्ट सोयून से ये कहती है कि ये डर तुम्हारे पास्ट के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है और इसलिए मेडिकेशन के साथ तुम्हें खुद ही अपने फियर पे काबू करना होगा, तब तुम ठीक हो सकती हो। सोयून जैसे ही मेडिकल क्लिनिक से बाहर आ रही होती है तो उसे मिसेस ली के बिल्डिंग के बाहर भीड़ दिखाई देती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात किम से होती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोही का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। फिर जहाँ किम उसे बताता है कि कल अचानक से लिफ्ट में मिसेस ली की मौत हो गई थी, जिसके बारे में ये सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इसके बाद किम सिल्की को सोयून के पास छोड़ देता है, क्योंकि सोयून ही उसका सबसे अच्छे से ख्याल रख सकती थी। सोयून सिल्की को अपने साथ में पेट शॉप में ले जाती है, लेकिन इसका ओनर सिल्की को अपनी शॉप में रखने से मना कर देता है, जहां सोयून उसे एक केस में डाल देती है। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि अब सिल्की का बिहेवियर धीरे धीरे काफी ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था, कि तभी उसे विंडो पे फिर से उसी छोटी लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा स्कैरी था और उसकी आंखें एकदम कैट की जैसी थी, जिसे देखकर सोयून भी काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद वो सिल्की को लेकर अपने घर जाने लग जाती है, कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है। लेकिन सोयून जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है, जो कि ये कह रही थी कि कल मैं एक एनिमल शेल्टर में कैट लेने के लिए जा रही हूँ और इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ में चलना है। फिर जहाँ सोयून उसे किम के बारे में भी बताती है, लेकिन वो ये कहती है कि हमारा काफी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है और मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी खेलते खेलते सिल्की बेड के नीचे जाके छुप जाती है, जहाँ सोयून उसे वहाँ निकालने के लिए जाती है और जहाँ पर उसे सिल्की के अलावा और भी दो आंखें दिखाई देती हैं। कि तभी अचानक से सोयून के सामने कैट वाली वही लड़की आ जाती है, जिससे सोयून बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और इन सारे इंसिडेंट के बारे में उसे बताने लग जाती है और वो उन्हें ये बताती है कि उसे बॉब कट और कैट आई वाली लड़की बार बार दिखाई दे रही है,
जहाँ साइकियाट्रिस्ट उसे समझाते हुए कहती है कि इसमें डरने वाली तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सोयून अपने ही चाइल्डहुड को हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि बचपन में उसका हेयर पॉप कट था। इस सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सोयून बोही के साथ एक कैट शॉप में जाती है कैट को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन वो अपने क्लस्ट्रोफोबिया की वजह से अंदर जाने से पहले ही डोर पे एक पत्थर रख देती है और फिर बोही वहाँ पर कैट पसंद करने लग जाती है। जहाँ सोयून ये नोटिस करती है कि वहाँ पे जितनी भी बिल्लियाँ थी उनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कि तभी सोयून के सामने एक कैट की डेथ हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो उसे देखने लग जाती है। और वहीं इसी बीच बोही यहाँ के एक स्टाफ के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ सोयून इन सारी बातों से बेखबर थी और अचानक से डोर क्लोज हो जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबराने लग जाती है और उसे वॉमिट भी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बोही वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी दोस्त को संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मिसेस ली के डेथ की वजह जानने के लिए लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जहाँ पर उन्हें काफी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, जहाँ किम को उसमें कुछ गड़बड़ी महसूस होती है। और इधर सोयून जब पेट शॉप में काम कर रही होती है तो वहाँ पे उसे क्लोजेट में हलचल होने लग जाती है। जैसे वो चेक करने के लिए जाती है तो उसमें उसे बहुत सारी बिल्लियाँ मरी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर सोयून काफी ज्यादा डर जाती है और बाहर भाग जाती है, जहाँ पर किम आ जाता है। फिर सोयून किम को क्लोजेट के बारे में बताती है और जैसे ही वो चेक करने जाता है वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता और इसके बाद किम सोयून को उसके घर छोड़ने के लिए चाहता है, जिससे सोयून को ऐसा लगने लग जाता है कि किम उसके लिए यहाँ पर आया है। कि तभी किम बोही के बारे में बात करने लग जाता है, जहाँ वो थोड़ा अपसेट भी हो जाती है, क्योंकि किम अभी भी बोही से प्यार करता था। और साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि कुछ कैट उसका पीछा कर रही थी। और इसके बाद सुबह जब सोयून की नींद खुलती है तो उसे अपने बेड पे फिर से कैट वाली वही लड़की दिखाई देती है और उससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने लग जाती है। उसके बाद सोयून बोही से मिलने के लिए उसके घर पे जा रही होती है, जहाँ पर वो भी अपनी कैट को ग्रूम करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसकी कैट भागकर क्लोजेट में छुप जाती है। और जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे वही कैट आई गर्ल दिखती है, जो कि उसे बहुत बुरी तरह से उधर ही मार देती है। जब सोयून वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ पे अपनी दोस्त की लाश को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, जहाँ पे उसे वो कैट आई गर्ल भी दिखती है। फिर सोयून फटाफट से बोही को हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी उसकी जान नहीं बच पाती है। और वहीं दो वार्ड बॉय बोही की डेड बॉडी को मुर्दा घर में लेकर जा ही रहे होते हैं एलिवेटर से, जहाँ पे सोयून भी उनके साथ में अंदर जाती है, लेकिन उसे क्लस्ट्रोफोबिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लग जाती है और उसे डेड बॉडी हिलती हुई दिखाई देने लग जाती है, जिससे कि ब्लड बाहर आ रहा था। और वो जैसे ही चेक करने के लिए कपड़ा हटाती है, बोही की लाश उसे घूर रही होती है, जहाँ सोयून काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वार्ड बॉय उसे शांत कराते हैं और सब कुछ अचानक से एकदम नॉर्मल हो जाता है। कि वहीं बोही की डेथ से किम काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और वो सोयून को उन सबका जिम्मेदार ठहराने लग जाता है और साथ ही वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि डिनर तैयार करते समय सोयून की फिंगर कट जाती है और उससे काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। तभी सिल्की वहाँ पर आकर उसके खून को चाटने लग जाती है, जहाँ सोयून से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी और सोयून को समझ आता है कि इस कैट के साथ में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो सिल्की को वापस लेकर मिस्टर ली के पास में जाती है, जहाँ मिस्टर ली से ये बताते हैं कि इस कैट के आने के बाद से मेरी और मेरी वाइफ के बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लग गई थी और उन्हें बॉब कट वाली वो छोटी लड़की भी दिखाई देने लग गई थी। सो इसलिए वो इस बिल्ली को अपने घर में रखकर और कोई भी मुसीबत मोड़ नहीं लेना चाहते थे। सोयून अब सिल्की से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे बाहर ही छोड़ देती है और जब वो वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, जहाँ सोयून उसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि ये लेडी कई बार ऐसे ही खो जाया करती है। तभी वहाँ पर उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आता है और वो उनके साथ में बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रहा होता है। इसके बाद सोयून को घर छोड़ने के लिए किम आता है, जहाँ वो उसे ये बताती है कि बोही और मिसेस ली दोनों की मौत ही कैट की अडॉप्शन की बात ही हुई थी और इसलिए उसे इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जहाँ किम भी अपने पुराने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने लग जाता है, जो कि उसने हॉस्पिटल में उसके साथ में किया था। और इसके बाद वो मिसेस ली की डेथ की फुटेज को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर किम को सिल्की का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे उस बिल्ली के ऊपर ही शक होने लग जाता है और इसलिए उसके बारे में जानने के लिए वो एनिमल शेल्टर में कॉल करता है, जिन्होंने बोही की कैट को वापस ले लिया था और अब वो उसे मारने वाले थे। जहाँ किम उन्हें कहता है कि वो कुछ देर वेट करे, क्योंकि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। कि तभी अचानक से फोन का सिग्नल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल शेल्टर का केयर टेकर उस बिल्ली को मारने ही वाला था,
जहाँ उसे चलाने के लिए फर्निश में डालता ही है, लेकिन फर्निश का दरवाजा अपने आप ही बार बार खुल जाता है, जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है कि तभी अचानक से कोई उसे फर्निश के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद फर्निश अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे कि उस केयर टेकर की जलने की वजह से जुलस की मौत हो जाती है। और जैसे ही किम और सोयुन एनिमल शेल्टर पहुँचते हैं, उनको फर्निश के अंदर केयर टेकर की जली हुई लाश मिलती है, और जहाँ छानबीन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि मिसेस ली और बोही ने जिन कैट को अडॉप्ट किया था वो दोनों ही बिल्लियां एक ही पार्क से रेस्क्यू की गई थी, और साथ ही बोही और मिसेस ली की मौत एक कम स्पेस वाली जगह पर हुई थी। फिर उन दोनों कैट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सोयुन एनिमल रेस्क्यू मैनेजमेंट एसोसिएशन के पास जाती है, जहाँ पर सोयुन को ये पता चलता है कि एक लोकल अपार्टमेंट के बॉयलर रूम में बहुत सारी कैट्स थी, जिनके चिल्लाने की वजह से अपार्टमेंट में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे, जिसके बाद मेंटेनेंस टीम ने सारी कैट्स को उसी बॉयलर रूम में के अंदर ही पूरी तरह से सील करवा दिया था। और उसके 2 हफ्ते के चलते ही रेस्क्यू टीम को उसके बारे में पता चला, लेकिन रेस्क्यू टीम की वहाँ पहुँचने में काफी देर हो चुकी थी, जहाँ सारी बिल्लियों की मौत हो गई थी। फिर सोयुन को उसके बॉस का कॉल आता है, वो जल्दी से उसे शॉप पे बुलाता है कि तभी सिल्की शॉप के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद शॉप का ऑनर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, तो वो उसे पकड़ के मारने लग जाता है कि तभी वहाँ पर कैट आई गर्ल आती है और उस ओनर को बहुत ही बेरहमी के साथ में मार देती है। जहाँ दोस्तों साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़की केवल उन्हीं लोगों को मारती है जो कि कैट्स को परेशान करते हैं। फिर जैसे ही सोइन शॉप पे पहुँचती है तो वहाँ पे दरवाजे पे उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है, और वहाँ पे उसे अपनी बॉस की लाश दिखाई देती है, जिससे सोइन काफी ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे किम आ जाता है और सोयुन को शांत कराने लग जाता है, जहाँ फाइनली सोयुन आज उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। फिर उसके बाद सोयुन बॉयलर रूम को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर चली जाती है, और जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में पहुँचती है जहाँ से उन दोनों कैट को रेस्क्यू किया गया था, तो यहाँ पे सोयुन को फिर से वही ओल्ड लेडी मिलती है, जहाँ वो ये बताती है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को खोजने के लिए आई थी। फिर जहाँ उस लेडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन सब लोगों को ये पता चलता है कि 9 महीने पहले उस ओल्ड लेडी ने अपनी ग्रैंड डॉटर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अगले सुबह ही उसके बेटे ने रिपोर्ट को कैंसिल करवा दिया था और ये कहा था कि वो मिल गई है। फिर ऑफिसर ये कहते हैं कि उस लड़की का बॉब कट था, और ये सुनकर किम शॉक हो जाता है क्योंकि सोयुन ने जिस लड़की को देखा था उसका भी बॉब कट था। और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस लेडी का एड्रेस भी उसी अपार्टमेंट में था जहाँ की बॉयलर रूम है। सोयुन उस ओल्ड लेडी को छोड़ने के लिए उसके रूम तक जाती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बनाई हुई स्कार्फ उसको देती है, और उसके बाद वो उसकी ग्रैंड डॉटर के रूम में जाती है कि तभी किम उसके पास में मिसिंग गर्ल यानी कि ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर की फोटो सेंड करता है, जिसे देखकर सोयुन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही लड़की थी जो कि अब कैट आई गर्ल बन चुकी है और उसका नाम हिजिन है। फिर वहाँ पे हिजिन के डैड आते हैं, जिनसे सोयुन उसके बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन वो गुस्सा होकर उसे रूम से निकाल देते हैं और वो अपनी ओल्ड मदर को एक रूम में बंद कर देते हैं। सोयुन सब कुछ छिप कर देख रही होती है और वो वहाँ से भाग जाती है कि तभी बहुत सारी कैट्स वहाँ पे आती है और उस बंदे को अटैक करके उसे मार देती है। सोयुन वहाँ से भागते हुए उस बॉयलर रूम के अंदर चली जाती है कि तभी अचानक से उस रूम का गेट बंद हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारी कैट्स आ जाती हैं, जिसे देखकर सोयुन बहुत ज्यादा डर जाती है कि दूसरी तरफ सोयुन का फोन नहीं लग रहा था, तो किम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोयुन को टंकी में बहुत सारी कैट्स की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि तभी यहाँ पर हिजिन की गोस्ट सोयुन के सामने आ जाती है। सोयुन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है, जहाँ हिजिन उसे बस मारने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी ग्रैंड माँ की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद वो शांत हो जाती है और रोने लग जाती है। एंड फाइनली गाइस यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है कि हिजिन बॉयलर रूम के अंदर बहुत सारी कैट्स के साथ में खेल रही थी कि तभी एक दिन उसे ये पता चलता है कि कुछ लोग इन सारी कैट्स को मारना चाहते हैं, लेकिन हिजिन इन सभी कैट्स को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उन्हें बचाना चाहती थी। सो इसलिए वो सभी कैट को उस टंकी के अंदर छुपाने लगी थी, लेकिन तभी इस बीच वो टंकी के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि वो वहाँ पे गिर गई है। और जैसे ही रूम को चारों तरफ से सील कर दिया गया था और उसके बाद हिजिन भी कैट्स के साथ में तड़प तड़प कर वहीं पे मर गई थी।
और इसलिए अब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। और अब हिजिन की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर सोयुन भी रोने लग जाती है। फिर वो उसे यहाँ से बाहर निकालने यानी कि मुक्ति दिलाने के लिए प्रॉमिस करती है और सोयुन को ढूंढते ढूंढते किम भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सोयुन को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटलाइज हैं और सोयुन आज पहली बार एलिवेटर में चढ़कर अपने फादर से मिलने के लिए आई हुई है। जहाँ से ये समझ में आता है दोस्तों कि सोयुन ने अब अपने क्लास्ट्रोफोबिया को हरा दिया है। और उसके बाद सोयुन किम से एलिवेटर वाले एक्सपीरियंस को भी शेयर करती है और सोयुन अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है कि तभी सोयुन को कार के नीचे एक किटन की आवाज सुनाई देती है जिसे सोयुन बहुत प्यार के साथ में अपने पास बुला लेती है। एंड गाइस, इसी के साथ में इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। और अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको द कैट मूवी पसंद आई। साथ ही दोस्तों, अगर आपने मेरे नए चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, क्योंकि उस चैनल पे मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी। ये भी हो सकता है कि मैं अपना फेस रिवील अपने न्यू चैनल पे ही कर दूं, क्योंकि Q&A वीडियो में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो।